अस्सलामुअलैकुम। ये है सेंसिवेरिया की खूबसूरत वैरायटी, डोवोफ वैराइटीज़ और हाइब्रिड वैराइटीज़। इनमें सेंसिवेरिया सिलेंड्रिका की कुछ वैराइटीज़ हैं। सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट में बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, कुछ फनवुड और कुछ सेंसिवेरिया परवा और इसमें ग्रेसलिस भी है। तो खूबसूरत वैराइटीज़ हैं जो कि और स्टारफिश भी, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, पेटूला है और बहुत सारी खूबसूरत हाइब्रिड वैरायटी हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट भी हैं। स्नेक प्लांट की हाइब्रिड वैराइटीज़ ड्रेसिना की फैमिली से बिलोंग करने वाली, जो कि फ्लावरिंग भी करती हैं। तो कुछ इनके वर्क्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। कुछ दिनों में इनकी रिपोर्टिंग भी करनी होती है और कुछ दिनों में इनकी हमने केयर भी करनी होती है, और जो बल्क में होते हैं उनको सेपरेट भी करना होता है। खूबसूरत हाइब्रिड वैराइटीज़, रेयर वैराइटीज़ कुछ होती हैं जो कि बहुत मुश्किल से आपको मिलती हैं, और बहुत सारे लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि ये वैराइटीज़ वो या तो लाना चाहते हैं, अपनी कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं, या वो ऑलरेडी रखते हैं। तो जो प्लांट्स मेरे पास हैं और काफ़ी अरसे से हैं, और इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और मैं शेयर भी करना चाहती हूँ ताकि दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं और गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, वो भी इनके बारे में जानें और जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा भी हासिल करें, और अपने प्लांट्स जो हाइब्रिड वैरायटी और काफ़ी रेयर वैराइटीज़ होती हैं उनको अच्छी तरह से उनकी केयर करें और मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। तो ये स्टारफिश, बोनसल स्टारफिश जो वैरायटी होती है, सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट, उसी की फैमिली में बिलोंग करने वाला ये बोनसल पेट्रूला प्लांट है, और ये भी स्टारफिश फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन स्टारफिश जो प्लांट है वो एक स्टार की तरह बढ़ता है, और ये पेट्रूला जो होता है ये कुछ फंकी तरीके से बढ़ता है, और इधर उधर के बढ़ती हुई इसकी ब्रांचेस, इसकी अपनी ही लुक होती है और अपनी ही एक ब्यूटी होती है। तो इसके जितने भी जो बेबीज होते हैं वो मदर प्लांट के साथ अटैच होते हैं, और जब हम इनको आहिस्ते से इसको कट करेंगे ताकि ये डैमेज ना हो, और जो कट किया हुआ हिस्सा होता है उस पर आप कोई भी फंजीसाइड लगाएं, या इसको इस पे कैलस आने के लिए एक डे के लिए, 1 डे के लिए रख दें, 24 आवर्स के लिए, और फिर इसको रिप्लांट करें। तो अगर आपकी सॉइल ड्राई है तो आप इसको रिप्लांट कर सकते हैं, अगर ड्राई नहीं है, वेट सॉइल है, क्योंकि बारिशों के दिन है और बहुत बारिशें हो रही हैं, और इसके कट किए हुए हिस्से पे जब तक कैलस ना आ जाए इनको रिप्लांट नहीं कर सकते हैं। तो इन पे कैलस लाना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इनको ऐसे ही रिप्लांट कर रहे हैं तो फिर इनको ड्राई सॉइल में करेंगे, इनको हम वेट सॉइल में नहीं करेंगे, तो वरना ये रोट हो सकते हैं। और जो इनकी ड्राई ब्रांचेस हैं उनको कट करें, क्योंकि विंटर सीज़न गुज़रा है और उसमें ये डोरमेंसी में होते हैं। विंटर सीज़न में ये प्लांट जो सेंसिवेरियास की कुछ जो वैराइटीज़ होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं, और कुछ जो वैराइटीज़ होती हैं वो तो चलती रहती हैं, लेकिन जो बहुत सेंसिटिव वैराइटीज़ होती हैं इनके जो लीव्स होते हैं, कुछ लीव्स वो ड्राई भी होते हैं, और कुछ जो लीव्स होते हैं वो येलो भी होते हैं और रोट भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी हाइब्रिड वैराइटीज़ इनके पप्स भी आते हैं और इनकी फ्लावरिंग भी होती है। तो ये जो हाइब्रिड वैरायटी है इसमें ये है कि इसके जो लीव्स हैं वो ड्राई होते हैं, कुछ के जो लीव्स होते हैं वो रोट होते हैं, और थोड़े से जो उनके लीव्स येलो होके तो वो फिर गिर जाते हैं या इधर उधर को लटक जाते हैं। तो उनकी केयर करनी भी बहुत ज़रूरी है, उनको कट करना भी बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए सैंडी सॉइल लें, और इसकी अब हम सॉइल भी चेंज करेंगे, और क्योंकि ये 3 प्लांट एक ही पॉट में थे और इनको फिर सेपरेट भी मैं करना चाह रही थी और सॉइल भी चेंज करनी थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, और फिर बाद में विंटर सीज़न आ गया। तो विंटर सीज़न में हम इनका कोई भी वर्क नहीं करते हैं, वरना ये प्लांट रोट हो जाएंगे और स्ट्रेस में ये पहले ही होते हैं। और फिर अगर विंटर सीज़न में डोरमेंसी पीरियड में
अगर हम इनको रीप्लांट करेंगे या कोई भी इनका वर्क करेंगे तो फिर ये रोट होंगे और ख़त्म हो जाएंगे, डाई हो जाते हैं ये प्लांट। तो ये एक और वैरायटी है सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट की, सिलेंड्रिकल बेलियाई। और बेलियाई में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, कुछ ड्वार्फ और कुछ लॉन्ग वैरायटीज़ हैं। तो इनमें कुछ हाइब्रिड होती हैं, कुछ वेरिगेशन वाली वेरीगेटेड होती हैं और में वेरिएशन होती है, और कुछ सिंपल वैरायटीज़ होती हैं। तो ये तमाम ही हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं। और सेंसिटिव एरियाज़ में स्नेक प्लांट्स में बहुत सारी जो वैरायटीज़ हैं ये वॉर्ड से तैयार की जाती हैं, कुछ 2 और 3 हाइब्रिड वैरायटी से और कुछ ड्रेसिना की वैरायटी से। तो इसमें मैंने सैंड ऐड की है सॉइल में, 2-3 जो पॉट्स की सॉइल है उसमें आप सैंड, कुछ ग्रेवल, पेबल्स, वुड ऐश, और इसमें मैंने थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट और कुछ जो है फंजीसाइड भी डाला है, ताकि जो प्लांट न्यू हम प्लांट करते हैं वो शोक होने से बच जाए। तो इसलिए हम इसमें एप्सम सॉल्ट और कुछ इसमें फंजीसाइड और रूटिंग हार्मोन के तौर पे और सीवीड्स भी आप इसमें डाल सकते हैं, ताकि जो प्लांट है कम से कम शोक में जाए। तो तमाम ही जो चीज़ें हैं वो 1 ईयर के लिए 2 ईयर्स के लिए काफ़ी होंगी। तो इन प्लांट को हम गर्मियों में रिपोर्ट करेंगे या इनकी कोई भी कटिंग करेंगे। विंटर सीज़न में इनकी हम कोई भी कटिंग या इनकी रीप्लांटिंग कोई भी वर्क नहीं करेंगे। और इसकी जो सॉइल है सैंडी सॉइल होनी चाहिए, रॉकी सॉइल, और इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अच्छी सी सॉइल की ज़रूरत ज़रूर होती है, जो कि 1 ईयर और 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के लिए इनके लिए एनफ होती है। और इनको रूट बाउंडिंग पसंद होती है, एक ही पॉट में रहना और छोटे पॉट में रहना ये पसंद करते हैं। बहुत बिग पॉट में हम इनको बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और ये जो प्लांट है इसके बेबीज़ भी आ रहे हैं, और ये कुछ सॉइल के नीचे करके लगा हुआ था। थोड़ा सा हम इसको उठा कर लगाएंगे ताकि इसकी ब्यूटी इन्हेंस हो और ये खूबसूरत भी लगे। और इसके जो बेबीज़ आ रही हैं और इसके लिए ये पॉट एनफ है। तो प्लास्टिक पॉट्स हैं, इसमें पानी हम बहुत कम देंगे। और वैसे भी ये जो वैरायटी है इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं जो कि जिनके लीव्स थिन होते हैं, बहुत पतले से होते हैं, उनको थोड़ा सा हम जल्दी वॉटरिंग कर देते हैं। लेकिन इसके जो लीव्स हैं वो थोड़े मोटे से हैं, और ये जो पेटूला है इसके और ज़्यादा मोटे हैं। तो जितनी वैरायटीज़ जो होती हैं जिनके लीव्स थिक होते जाते हैं, मोटाई में होते जाते हैं, फिर हम इनकी जो वॉटरिंग है वो कम करते जाते हैं। फिर हम थिन लीव्स वाली वैरायटी को 15 डेज़ के बाद वॉटरिंग कर रहे हैं, और सर्दियों में 1 मंथ के बाद वॉटरिंग कर रहे हैं। तो इनको हम 20 डेज़ के बाद और विंटर सीज़न में 1 मंथ के बाद इनको वॉटरिंग करेंगे, क्योंकि विंटर सीज़न में ये डोरमेंसी में होते हैं। तो इसलिए हम इनको बहुत कम वॉटरिंग करते हैं। और इनकी लाइट जो होती है, इनको थोड़ी सी सनलाइट की ज़रूरत होती है और पार्शियल सी लाइट हो जाए। लेकिन जो पहले वैरायटी बेलियाई की मैंने रिप्लांट की है वो डायरेक्ट सनलाइट या थोड़ी सी सनलाइट को, अगर बहुत ज़्यादा हम इनको सनलाइट देंगे फिर इनके लीव्स बर्न होते हैं, और ये खुद ही साइन करते हैं कि इनको कम धूप की ज़रूरत है। विंटर सीज़न की धूप हम दे सकते हैं, लेकिन विंटर सीज़न में भी ये जो है बहुत अंधेरे वाली जगह में, और अगर आपके टेरेस में या बैल्कनी में सनलाइट नहीं आ रही तो ये इजीली उसमें रह लेते हैं। लेकिन फ्रॉस्टिंग से इनको ज़रूर बचाना पड़ता है। फिर हम किसी छत के नीचे रख देते हैं और इन पे ड्यू ड्रॉप्स ना पड़े, और ओपन एरिया में नहीं रखते हैं। किसी छत के नीचे रखें लेकिन सनी एरिया में रख दें, जिसमें सुबह की रोशनी इनको मिले। बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, और हेयर एंड देर आने वाली धूप ये लाइक करते हैं। अब इनको हमने रिप्लांट कर दिया है, और इनको अच्छी तरह से दबा देंगे सॉइल को, ताकि ये रोलिंग ना करें। और किसी छत के नीचे रखेंगे और बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखेंगे। तो अप्रैल का मंथ है, आप जो थर्स्टी प्लांट हैं और इनको आप 15 डेज़ के बाद वॉटरिंग करें, तो बहुत ज़्यादा वॉटरिंग की इनको ज़रूरत नहीं होती। ये जिसको मैं वॉटरिंग कर रही हूँ ग्रेसलेस प्लांट, इसके जो लीव्स हैं ये थोड़े से थिन हैं और ये खुद ही साइन करते हैं।
और थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि इनको वाटरिंग की ज़रूरत है। जो न्यू प्लांट रीप्लांट किए हैं ये भी शौक में है, इनको अभी हम 1 वीक के बाद वाटरिंग करेंगे। और थोड़ी सी सॉइल इनकी मॉइस्ट है, बिल्कुल भी ड्राई सॉइल नहीं है क्योंकि बारिशें होके हटी हैं, तो इनमें मॉइस्चर है थोड़ा सा। तो इसमें 1 वीक के बाद अच्छी तरह इनके ऊपर कैलस भी आ जाएगा, जो कट किया हुआ हिस्सा है, और थोड़े से ये शौक से भी बाहर निकल आएंगे। तो इनको मैंने अभी शेडी एरिया में रखा हुआ है, और शेडी एरिया में कभी सुबह की धूप, पार्शियल सी लाइट, प्लांट के पीछे से छन के आती हुई धूप इनको मिल जाती है। और बहुत ज़्यादा जब सनी डेज होंगे और 48 टेम्परेचर होगा, फिर ये अंधेरे वाली जगह में भी रह लेते हैं। और ठंडा सा कूल सा एरिया होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।